सब्सक्राइब कीजिए एमटेक चैनल को और दबा दीजिए नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अथक परिश्रम, कड़ी मेहनत और एड़ी चोटी एक करने के बाद भी हम अपने व्यापार के स्तर को ऊपर नहीं ले जा पाते जितना कि हम सोचते हैं। अगर कोई सफल व्यक्ति यह भी कहता है कि आप अमीर बन सकते हैं या करोड़पति बनना पहले से ज्यादा आसान है, तो हमें यकीन नहीं हो पाता, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम को कॉपी कर रहे होते हैं जो केवल रोजी रोटी और कुछ बचत ही करवा पाता है, जो हमें रेगुलर इनकम नहीं दे पाता। इसका कारण यह है कि हम प्लस वाले बिजनेस को कॉपी करते हैं, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की शक्ति या तो हमें समझ नहीं आता या फिर थोड़ा सा रिस्क लेने में डर लगता है। इसके बारे में मैं शानदार उदाहरण से आपको आगे बतलाने जा रहा हूं। हाँ, तो प्लस इनकम वाले जिस सोर्स पर हम जो भी काम करते हैं उसे ही बेस्ट समझते हैं, जबकि इस सिस्टम में काम करते हुए भी किसी ऐसे क्षेत्र को चुन सकते हैं जो हमारे बचत को बेहतर इन्वेस्टमेंट में बदल सकता है और करोड़पति बना सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास एक निश्चित लक्ष्य नहीं होता कि हम हासिल क्या करना चाहते हैं और कितने वक्त में पाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मंजिल का पता मालूम हो तो वहां तक पहुंचने के रास्ते भी मिल जाते हैं। और आज की तारीख में करोड़पति बनना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन करोड़पति बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। ख्वाहिश सभी के मन में होता है। सच पूछो तो अमीर सभी बनना चाहते हैं, लेकिन परफेक्ट प्लानिंग कोई करना नहीं चाहता। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के पिता कहे जाने वाले रिचर्ड थैलर ने नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद कहा था कि अमीर बनना हर किसी का सपना होता है, और व्यवहारिक अर्थशास्त्र के मुताबिक अमीर बनने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन ये कदम सही समय पर उठाने होंगे, क्योंकि ज्यादा बचत और संपत्ति बनाने का आपस में एक बहुत गहरा संबंध है। आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग जीवित हैं जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआत में ही अमीर बनने का सपना एक प्लानिंग के साथ स्टार्ट कर दिया था, और जो आज दुनिया के चंद अमीरों में गिने जाते हैं, जो बेशुमार दौलत के मालिक हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट। इन्होंने 11 साल की उम्र में ही सेविंग की शुरुआत कर दिया था। आज उनके निवेश के तरीके और सिद्धांत को गुरु मंत्र के रूप में देखा जाता है। अपने भविष्य की चिंता सभी को होता है। अपनी कमाई का कुछ अंश हर व्यक्ति बचत करना चाहता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, एफडी, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस आदि। जैसे कि मैंने अभी अभी ये कहा है, अमीर बनना हर कोई चाहता है। अगर आप भी करोड़पति बनने की चाहत रखते हैं, अगर आप भी अपने पैसों का बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं, तो आपको कम उम्र से ही बचत और निवेश की शुरुआत कर देना चाहिए। मैं आगे कम उम्र में और ज्यादा उम्र में निवेश करने के फर्क को भी आपको बतलाऊंगा। बस आप अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अपने पैसों का बेहतर रिटर्न पाने के लिए म्यूचुअल फंड के एसआईपी सेक्टर, जिसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है, उसमें निवेश करना चाहिए। सबसे पहले 25 साल की उम्र में निवेश के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है और आपने रोजाना 50 रुपए बचाकर इसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करना शुरू कर दिया है, तो 60 साल की उम्र तक आप करोड़पति बन जाएंगे। यानी पूरे 35 साल तक लगातार 50 रुपए रोजाना बचाकर एक बड़ी रकम आप इकट्ठा कर सकते हैं। 50 रुपए रोजाना का मतलब होता है 50 रुपए गुणे 30 दिन बराबर 1500 रुपए महीना। म्यूचुअल फंड औसतन 12 से 15% तक रिटर्न देता है। मान लीजिए 35 सालों की लंबी अवधि में आपको 12.5% का रिटर्न मिलता है, तो ये आंकड़े देखिए। अमाउंट 1500 रुपए प्रति महीना, अनुमानित रिटर्न 12.5%, निवेश की अवधि 35 साल, कुल वैल्यू 6.3 लाख रुपए, रिटर्न मिलता है 1.26 करोड़ रुपए। यानी आप रोजाना 50 रुपए बचाकर रिटायरमेंट की उम्र तक 1.26 करोड़ रुपए के मालिक बन जाएंगे। अब मान लीजिए यही काम आप 30 साल की उम्र में करते हैं। आपने 30 साल की उम्र में निवेश शुरू किया, तो आपके निवेश की अवधि घटकर 30 साल हो जाएगी।
25 साल की उम्र में आपने 35 वर्षों के लिए निवेश किया था। यहां पर 30 साल की उम्र में आप 30 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, अर्थात 60 साल की उम्र तक। तो SIP अमाउंट हो जाता है 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से। अनुमानित रिटर्न मिलता है 12.5% और निवेश की अवधि होता है 30 साल। कुल निवेश आपका होता है 5.4 लाख रुपए और आपका कुल वैल्यू होता है 59.2 लाख रुपए। ये 5 साल की देरी पड़ेगी भारी। कैसे? यानी अगर आप 5 साल देरी से निवेश शुरू करते हैं तो आपको करीब 40 लाख रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि आपको 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करने पर रिटायरमेंट की उम्र तक मतलब 60 साल में 59.2 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि 25 साल की उम्र में ही यही राशि 1.26 करोड़ रुपए। अगर आपको 30 साल में करोड़पति बनना हो तो आपको 106 रुपए रोजाना बचाना होगा, यानी महीने का 3200 रुपए निवेश करना होगा। तब जाकर आप 30 साल बाद 1.2 करोड़ रुपए कमा पाएंगे। मतलब आपको निवेश दुगुना करना होगा। इसे कंपाउंडिंग का कमाल कहते हैं, क्योंकि आपको अपने निवेश में ब्याज पर ब्याज मिलता है। यह उदाहरण था 12.5% इंटरेस्ट रिटर्न के हिसाब से। एक दूसरा उदाहरण देखिए। अगर आप 25 साल की उम्र में 1 लाख रुपए सालाना अर्थात 8333 रुपए प्रति माह का निवेश करते हैं और सालाना मान लीजिए 12% रिटर्न आपको मिलता है, तो 60 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए का आपको मालिक बना देगा। अगर निवेश शुरू करने में आपने अगर 10 साल की देरी कर दिया, यानी कि 35 वर्ष की उम्र में निवेश आप शुरू करते हैं, तो इतना ही संपत्ति जुटाने के लिए आपको सालाना 3.5 लाख रुपए निवेश करना पड़ेगा। अगर आप 45 साल की उम्र में बचत शुरू करते हैं तो अगले 15 साल में 5 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आपको सालाना 12 लाख रुपए का निवेश करना होगा। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा, अमीर बनने की ख्वाहिश रखना और अमीर बनने की राह पर चलना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। आपका उम्र क्या है ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है आप किस लेवल पर आगे जाना चाहते हैं, अपने बेहतर भविष्य के लिए क्या करना चाहते हैं। ये एक दिशा है गुणात्मक इनकम प्राप्त करने का। रिस्क जरूर रहता है, लेकिन बिना रिस्क के हम घर से बाहर भी नहीं निकलते। चाहे पैदल जाएं, चाहे बाइक से जाएं, चाहे कार से जाएं, रिस्क हर जगह होता है, हर जिंदगी में होता है। तो अगर यहां रिस्क लेना पड़ता है अपने बेहतर भविष्य के लिए, तो बुरा ही क्या है, हर्ज ही क्या है। एक अच्छी शुरुआत करें। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के बोले हुए बात पर या सुनी सुनाई बात पर कभी विश्वास न करें। अपना दिमाग चलाएं, सच्चाई की तह तक पहुंचें। आने वाले सालों में कितना रिटर्न्स मिल सकता है, इसका सही साक्ष्य जुटाएं। किसी भी फाइनेंस सेक्टर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। उसके बाद आपको लगे कि आपका निर्णय सही है और आने वाले सालों में आपको करोड़पति बना सकता है, तो एक अच्छी शुरुआत करें। एक लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे यूजफुल और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। अपने दोस्तों को यह खूबसूरत और इंपॉर्टेंट जानकारी अवश्य शेयर करें, ताकि बदले में आपके दोस्त भी आपको ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो शेयर करते रहें और आपका नॉलेज भी बढ़ता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।